अकारण करुणा वर्णालय तड़ुदिति विनंदित पीतांबरधारी भक्तवंशा कल्पतरु श्री बालकृष्ण भगवान की वाङ्मय मूर्ति संत भगवंत मैया बाबा और गुरुजनों के आशीर्वाद से आदिशक्ति याद भवानी जगदम्बा महारानी श्री नैना देवी जी की असीम दया से गौरी शंकर भगवान की अनुकंपा से और कृष्ण राधा की गोदी में बैठ करके आप नित्य प्रतिदिन इस दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं और यह महायज्ञ अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। बड़े ही आनंद और परम आनंद देने वाला यह यज्ञ अपनी उस सीमा पर लगभग पहुंच चुका है जिस क्षण का इंतजार हर किसी को होता है। प्रेम से बोले राधे राधे। वो क्षण आ चुका है। वो क्या क्षण है कि मन में एक डर होता है कि यज्ञ में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कोई गलती ना कर दे, कोई हमसे भूल ना हो जाए कि परमात्मा रुष्ट हो जाए और यज्ञ में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। तो ये थोड़ी चिंता होती है प्रत्येक भक्त के मन में। लेकिन जहां भक्त होते हैं वहां हो सकता है बाधा उत्पन्न हो जाए, लेकिन जहां आप जैसे कृष्ण के प्रेमी हों, कृष्ण के दीवाने हों, कृष्ण को चाहने वाले हों, तुम्हारे जैसे, वहां कभी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रेम से बोले राधे राधे। एक तरफ खुशी है हमें कि 7 दिन पहले आए थे आपके इस क्षेत्र में और इन 7 दिनों में बहुत सा प्रेम हमने आपसे बटोरा।
खुशी है कि शेरी जी के घर में आप सभी समस्त गांव वासियों के सहयोग से यज्ञ परिपूर्ण लगभग हो ही चुका है। पीछे कुछ माताएं बातें कर रही हैं, तो मेरा निवेदन है, मेरे बिना बोल रही माताएं चुप हो जाए तो अच्छी बात है। फिर से बोली राधे राधे। तो इस बात की खुशी है कि यह यज्ञ महायज्ञ से भी कुछ ऊपर चला गया। इसका लेवल जो सोचा था, जो सर्वप्रथम अनुभव किया था, उससे 1000 गुना अनंत वर्षा, अनंत गुना कह दूं, 1000 गुना नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, आउट ऑफ लिमिट हो गया सब कुछ। प्रेम से बोले राधे राधे। तो चलिए, आज समय बहुत सूक्ष्म है, संक्षिप्त रूप से प्रसंग कथा श्रवण करेंगे। रात्रि समय में आपने प्रभु का विवाह हुआ, रुक्मिणी मैया से उस झांकी का आनंद उठाया। श्रवण किया था कि जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा नगरी के ऊपर। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने मेरे दामाद को मार दिया। शिक्षा लेना अच्छी बात है, गुस्सा आया, क्रोध आया, अच्छी बात है। तुम्हारे किसी अपने को कोई पीटे मारे तो तुम्हारे दिल में दर्द होना जरूरी है, क्योंकि तेरे दिल में उसके लिए मोह है, ममता है, प्यार है, अपनापन है, स्नेह है। परंतु उस स्नेह के वशीभूत होकर के तुम उसका बदला तीसरे शख्स से मत लो। पहले जानो, पहचानो, समझो कि जो इसको सजा मिली है, क्या ये सजा के काबिल था या नहीं। अगर तो उसने पाप नहीं किया, फिर सजा दी है, तो तुम्हारा तीसरे शख्स से लड़ने का धर्म बनता है। परंतु यदि तुम्हारा कोई अपना ही किसी और को सता रहा है, तो अपना बचाव करने के लिए, प्रेम से बोले राधे राधे, तुम एक चींटी को भी ऐसे थोड़ा हाथ लगा के देखना, वो भी भागती है, अपने प्राण बचाने के लिए कोशिश करती है। चींटी को हाथ में पकड़ लेना, तुम्हारे आगे उसकी औकात कुछ नहीं। तेरी सांस की हवा से उड़ करके दूर गिरती है वो, लेकिन अपने प्राण बचाने के लिए वो भी काट देती है। किसी को भी सजा देने से पहले ये परख करें कि क्या वो सही है या गलत है, और उसने जो तुम्हारे साथ या तुम्हारे किसी अपने के साथ जो किया, क्या उसने न्याय किया या अन्याय किया, ये परखना जरूरी है। नहीं तो वही हाल होगा जो जरासंध का हुआ। लोगों की मौत कैसे होती है? यहां बाण लग गया, तलवार यहां पेट में घुस गई, गर्दन पे लग गई, तब मरते। लेकिन जरासंध की मौत पता कैसे हुई? फाड़ दिया भीम ने। प्रेम से बोले राधे राधे। शिक्षा लेना, यदि अन्याय और अन्यायी की पापमय बुद्धि में उसका आप साथ देते हो, तो तुम्हारा हाल जरासंध वाला होगा। प्रेम से बोले राधे राधे। प्रसंग तो बड़ा अद्भुत है कि जरासंध की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन समय अभाव, संक्षिप्त रूप में सुनेंगे। 17 बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर, 23 अक्षौहिणी सेना लेके। ध्यान दें, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों और कौरवों की कुल सेना मिला के कितनी हुई थी? 19 अक्षौहिणी। लेकिन जरासंध पांडवों और कौरवों की टोटल सेना कितनी थी? 19 अक्षौहिणी।
लेकिन जरासंध आक्रमण करता है मथुरा के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। कितनी सेना लेके? 23 अक्षौहिणी। 17 बार आक्रमण किया। 17 बार ही मेरे कान्हा ने जरासंध को हराया। मथुरा नगरी के आगे हो जाते हैं, जितने भी दुष्ट आते हैं सभी को धराशायी कर देते हैं। जरासंध को धक्का मार के जिंदा छोड़ देते हैं। दाऊ दादा बोले, कन्हैया क्या करते हो? इसको सफाचट कर देते हैं, इसको उड़ा देते हैं, दुष्ट बार बार आता रहता है। कन्हैया बोले, दादा हमने अवतार ग्रहण किया है तो धरती का पाप कम करने के लिए, पापियों को मारने के लिए। देखो, पापी का साथ पापी ही देगा, धर्मी नहीं। जरासंध पापी है, अहंकारी है, बुद्धिहीन है, दुष्ट है, तो इस दुष्ट का साथ दुष्ट ही देंगे, धर्मी नहीं। तो हमने अवतार लिया है दुष्टों का संहार करने के लिए रे बाबा। तो फिर अगर हम जरासंध को मार देते हैं तो हमें ये जो अपने साथ इतनी विशाल समुद्र जैसी सेना लेके आता है ना, एक एक को पूरी धरती पर घूम घूम करके ढूंढ के मारना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि यहीं खड़े रहें, यहां खड़े खड़े ही प्रेम से बोले राधे राधे। बोले बात तो सही है। 17 बार फिनिश सेना, अकेला जरासंध उसको जिंदा छोड़ देते। जा, तुझे जीवन दान दिया। प्रेम से बोले राधे राधे। जरासंध बड़ा दुखी है, क्या करूं ऐसा, मेरी इतनी बड़ी सेना, करोड़ सवा करोड़ के करीब मेरे सैनिक, और वो दोनों भाई ही सफाचट कर जाते हैं। ग्वाला कहीं का, इसको कैसे हराऊं? भगवान को तुम पैसा से, ताकत से नहीं हरा सकते हो। भगवान हारते हैं तो भक्ति से, प्रेम से। तू चाहे तो भगवान से अपने जूते को पॉलिश करवा ले, लेकिन तुझ में वो क्वालिटी होनी चाहिए। प्रेम से बोले राधे राधे। तू चाहे तो भगवान से अपने जंघाओं को घुटवा ले। सेवा करते हैं मेरे कान्हा, प्रेम से बोले राधे राधे। राधा रानी का श्रृंगार मेरे कान्हा अपने हाथों से करते थे, अपने हाथों से राधा का श्रृंगार करते थे। प्रेम से बोले राधे राधे। शिक्षा देने के लिए कि मैं प्रेम के वशीभूत हूँ, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसे आत्मसमर्पण कर देता हूँ, मैं उसका ही हो जाता हूँ। बस वो मुझसे कुछ मर्जी करवाए, नो प्रॉब्लम। जरासंध ब्राह्मणों से मिला, बोले पंडितों जरा मेरी कुंडली देखो। ब्राह्मण जानते हैं कुंडली क्या देख रही है, तेरी कुंडली तो वैसे ही बंद होने वाली है। प्रेम से बोले राधे राधे। लेकिन बोल नहीं ना सकते, प्रॉब्लम है। ये राजा लोग थोड़े मूर्ख नहीं, महामूर्ख होते थे। अगर तो करो प्रशंसा तो देते थे इनाम, अगर जरा पानी टेढ़ी करी तो बोल देते थे जाओ सूली पर लटका दो। प्रेम से बोले राधे राधे। अब ब्राह्मण सोचने लगे, अगर तो बोला कि राजा तू उसको नहीं हिरा सकता, वो परमात्मा है, तो ये सूली पर लटका देगा। कि रहते मेरे राज्य में हो, प्रशंसा मेरे दुश्मन की करते हो, मारे जाएंगे। कुंडली तो खोल ली, लेकिन कुंडली में देखे क्या, कुंडली तो साफ है। बोले जरासंध महाराज गए ढीले चलते हैं, थोड़े उपाय करवा लो। बोले उपाय बताइए। बोले देखो तुम विजय प्राप्ति का अनुष्ठान करवाओ। प्रेम से बोले राधे राधे। बोले अच्छा जीत जाऊंगा। अब ब्राह्मण सोचने लगे इनकार करेंगे तब भी मारे जाएंगे ना, बोल दो क्या पता जीत ही जाए, भगवान दया कर दे। बोले हाँ डेफिनेटली जीत जाओगे। बोले तो हम चाहते हैं किसी ब्राह्मण से ना पाठ करवा लेना। प्रेम से बोले राधे राधे। बोले ब्राह्मण तुमने उपाय बताया तो तुम ही करोगे, और सुनो पाठ करने के लिए, जप करने के लिए जितने भी ब्राह्मण लेके आ जाओ, नो टेंशन। परंतु याद रखना अगर मैं इस बार हार गया ना, वो कृष्ण ना हारा, तो सबसे पहले आगे ना पूर्ण होती तुम्हारी गर्दनों की डालूंगा। प्रेम से बोले राधे राधे। ब्राह्मण सोचने लगे हो गया पाठ। अच्छी देखी कुंडली, हमारी कुंडलियां बंद करने को फिर रहा है। कोई बात नहीं,
आगे बेचारे राजा की आज्ञा है, जाना पड़ेगा, चले गए। अनुष्ठान में बैठ गए, जप करने लगे। और अब मंत्र कौन सा जाप कर रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेव। जरासंध के महल में पाठ हो रहा है तो कृष्ण के नाम का, और जरासंध शत्रु है कृष्ण का। प्रेम से बोले राधे राधे। 108 ब्राह्मण बैठे जप करने के लिए। जरासंध युद्ध के लिए तैयार हुआ तो काल यवन नाम का एक पापी दुष्ट जरासंध से मिला। बोले महाराज, हमने सुना है आपको कृष्ण हर बार हरा देता है। बोले हाँ। बोले घबराओ नहीं, 3 करोड़ सैनिक है मेरे पास। कितने? 3 करोड़। अपन तेरा साथ देंगे। और एक बात सुनिए, कृष्ण या कृष्ण के परिवार का कोई भी मुझे नहीं मार सकता। मुझे वरदान प्राप्त है कि मुझे कोई भी यादव नहीं मार सकता, वो कृष्ण ही क्यों नहीं है। कृष्ण और कृष्ण के परिवार का कोई सदस्य मुझे नहीं मार सकता है। बोले अच्छा, फिर तो बात ही बन गई, अब नहीं कृष्ण बचेगा। तो 23 अक्षोहिणी सेना जरासंध की, 3 करोड़ सैनिक काल्यवन के, और हल्ला बोल दिया मथुरा के ऊपर। प्रेम से बोले राधे राधे। कन्हैया को पहले ही पता था। सोचने लगे मैं चाहूं तो एक फूंक से सभी को जला के भस्म कर दूं, लेकिन करूंगा नहीं, लीला करनी है ना। तो लीला कर रहे हैं और द्वारिका नगरी का निर्माण किया। सभी मथुरा वासियों को समुद्र के बीच जो द्वारिका नगरी बसाई, वहां पर जाके भेज दिया, तुम जाओ। और अपने आप और दाऊ दादा खड़े रह गए मथुरा में। प्रेम से बोले राधे राधे। विशाल सेना आई। सेना नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र उमड़ आया है। ये ना पता लगे कि लाइन कितनी चौड़ी है और कितनी पीछे तक सेना है, पता ना चले। इतनी विशाल सेना। युद्ध शुरू हुआ। प्रेम से बोले राधे राधे। जरासंध का सामना दाऊ दादा से हो रहा है और काल यवन कृष्ण के साथ युद्ध कर रहा है। प्रेम से बोले राधे राधे। कन्हैया जानते हैं इसको मार तो नहीं सकता, करूं क्या। युद्ध करते गए लगभग सारी की सारी सेना धराशायी कर दी। लेकिन थोड़े से सैनिक बचे। कन्हैया का मन तो करे पहले जरासंध को उड़ा दो। सोचने लगे नहीं। प्रेम से बोले राधे राधे। इसको भी हम नहीं मारेंगे, इसको भी वरदान प्राप्त है। प्रेम से बोले राधे राधे। क्या करें? सोचने लगा इसकी सारी सेना को नहीं मारूंगा, इसे आज थोड़ा नाटकबाजी करनी पड़ेगी कि मैं डर गया, मैं भाग गया रण छोड़ के। क्योंकि ब्राह्मण 108 बैठे हैं महल में। अगर ये आज हार गया तो ये मेरे ब्राह्मणों को मार देगा। परमात्मा ने अपने मुंह से कहा इस प्रसंग में कि जो गौ ब्राह्मण संत पर अत्याचार करे, उसको बुरा भला कहे, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। वो सदैव पशु योनि में रहता है, जानवर बना रहता है। प्रेम से बोले राधे राधे। और ऐसा प्रसंग आ रहा है। कन्हैया ने देखा काल यवन को हम मार नहीं सकते, तो क्या किया? आगे आगे अपना धनुष बाण फेंका और आगे आगे भागते जा रहे हैं। काल यवन सोचने लगा, अरे कहां भाग रहा कनुआ? पीछे पीछे तलवार लेके भागा। अब आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे काल यवन बोला, अरे रणछोड़ कहीं का। कन्हैया बोले बड़ा प्यारा नाम है रणछोड़। आए हाय। प्रेम से बोले राधे राधे। अच्छा नाम है, लेटेस्ट है, प्यारा लगा। आजा बच्चों। और अपने पीछे भगा करके ले गए एक गुफा में। जिस समय देव और दानव संग्राम, महासंग्राम हुआ, युद्ध हुआ, तो उस समय पूर्व समय में देवताओं का साथ दिया था एक मुचुकुंद नाम के राजा ने। कई हजार साल पहले। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो जैसे कई हजार सालों तक युद्ध चला, उसके बाद राक्षसों की हार हुई तो देवता खुश हुए। बोले मुचुकुंद, तुमने हमारा साथ दिया है, वरदान मांगो। बोले महाराज मैं बहुत थक गया हूं,
मुझे और वरदान कुछ नहीं चाहिए, देवताओं का मुझे संग मिला तो और क्या चाहिए। मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जी भर के सो लूं, आराम कर लूं। बोले तथास्तु, जा तू हजारों वर्षों तक सोता रहे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वो हजारों सालों से सो रहा है, उठा नहीं। भगवान श्री कृष्ण उसी गुफा में घुस गए और अपने कंधों के ऊपर जो पीली बगलबंदी ली थी ना, पीतांबर, वो दौड़े दौड़े गए और क्या किया, मुचुकुंद के ऊपर यूं बिछा दिया, मुचुकुंद को ढक दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अपने आप एक चट्टान के पीछे छुप गए मेरे कान्हा। और कालियवन दौड़ा दौड़ा आया, एकदम से देखा, अरे उठ रे, अपने आप को नारायण कहता है ना, तो उठ। मैं सोए हुए प्राणी पर वार नहीं करता, उठ जा, उठ कृष्ण। नहीं, साइड में खड़े हैं बच्चे, जब उठेगा तो भी पता चलेगा तेरा बाप है ये तो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आराम से छुपे रहे। अब मुचुकुंद हजारों सालों से सो रहा तो खराटे मार रहा है ना। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सभी के घर में खराटे तो बजते ही होंगे, आप भी मारते होंगे जैसे गाड़ी चढ़ाई को लगी हो ना, प्रेम से बोलिए राधे राधे। कालियवन बोला, लाल जी इतनी जल्दी आया और खराटे में चल रहे हैं, उठ। और लात मारने लगा, 3-4 लातें मारी तो धीरे धीरे लंबी लंबी श्वास लेकर अरे लंबी लंबी सांसें ले रहा है, उठ। हाथ में तलवार है, लात पे लात मार रहा है, उठ उठ बोल रहा है। और एकदम से मुचुकुंद उठे। जैसे ही मुचुकुंद के मुंह के ऊपर से वो पीतांबर नीचे गया, कालियवन की आंखें फटी की फटी रह गई, ये कौन है। धीरे धीरे आंखें खुलने लगी, तूफान चलने लगा, धरती थर थर कांपने लग गई। और सामने खड़ा है कालियवन। एकदम से आंखें खुली, आंखों में से बिजली निकली और उस बिजली ने कालियवन को भस्म कर दिया। बोलिए बांके बिहारी